उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं। ऐसे में सभी सियासी दल जो हैं वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर कार्यकाल की बात की जाए तो कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां आई। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग खाने के लाले पड़ गए। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ऑक्सीजन की भी दिक्कतें आई, तरह तरह की परेशानियां देखने को मिली। तो यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं आप तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वो अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें उसकी, या फिर जो बीत गया है समय उसकी, तो वो परेशानियां क्या क्या हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें ये लोग किस पार्टियों के समर्थन में जाएंगे, एक एक करके हम सभी से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गणेश सिंह नाम है। सर, अगर अभी देखा जाए तो कोविड के केसेस उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में और बाकी राज्यों में। तो ऐसे में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, काम करने वाले मजदूर लोग हैं और भी बाकी जितने हैं, क्या सोचते हैं कोविड को लेकर? कितनी चिंताएं? चिंताएं तो अपने जगह पे है, लेकिन बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और उधर अगर कोविड के जो भी वो लोग अपना करना चाह रहे हैं, लेकिन बेरोजगार के देखते हुए जो भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। और बाकी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, मेरी प्रतिक्रिया यही है। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की रहने वाले? नहीं, मैं बिहार का हूँ। आप बिहार के रहने वाले हैं। तो अगर ये देखा जाए कि हाँ, मतलब जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं कई सारे जगहों पर, तो बीजेपी का जो परचम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या लगता है, बीजेपी ने उस हिसाब से कामकाज किया है? आप तो यहाँ नोएडा में हैं, कुछ हुआ है यहाँ पे? हाँ, कुछ हुआ भी है, कुछ अधूरे भी पड़े हैं, तो लगभग मिला जुला असर है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे यूपी से कितने लोग हैं जो यूपी के रहने वाले हों? लगभग कितने होंगे कि ज़्यादातर बिहार के हैं? किस किस जगहों के हैं यहाँ पे? हम तो बिहार के हैं और बाकी इधर यूपी के भी लोग हैं। अच्छा, मतलब लगभग सभी राज्यों के लोग यहाँ पर हैं। सभी से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण। सर, अगर बात की जाए दिक्कतों की, तो अभी कितनी दिक्कतें आ रही हैं? केसेस भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी, काम धंधा भी बंद पड़ा है। काम अगर बाहर से आएगा तभी तो यहाँ काम होगा। यहाँ तो मतलब बाहर का अगर बीमार होगा, यहाँ से कहाँ से काम देगा? बात यही है, काम बाहर से देगा तो यहाँ काम होगा। इसके लिए जो काम धंधा चौपट हो रहा है, क्या वजह मानते हैं आप लोग? वजह कुछ ना, बीमारी का वजह से काम नहीं हो रहा है। मतलब कोविड ही है वजह? कोविड का वजह से काम नहीं हो रहा। तो अभी केसेस फिर बढ़ रहे हैं दोबारा से एक बार। हाँ, तो क्या लगता है कि तो फिर परेशानियां फिर दोबारा से आने वाली? हाँ, परेशानी तो होगा ही, परेशानी होगा ही, बंद होगा, काम बंद होगा तो परेशानी सबको ही होगा, आम जनता सबको ही। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बंगाल के हैं। अच्छा, आप बंगाल के रहने वाले हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम लोग हैं, लेकिन सब इधर उधर जाने लग रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। अच्छा, क्या लगता है अगर इस बार देखा जाए तो ये जो काम धंधा बंद हो गया था फिर से एक बार शुरू हुआ, अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर, इसके लिए कर रही है सरकार, उसके लिए काम कर रही है। उसके लिए जो है आगे के लिए काम करती रहेगी उसके लिए। और ये भी लॉकडाउन जो लगा है, अभी तो लॉकडाउन लगा नहीं है, वो दिन का नाइट कर्फ्यू लगा है उसके लिए। और जो है अभी जो है सरकार अच्छा काम करेगी। आप यूपी के रहने वाले? हाँ, यूपी का। तो यूपी में क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आ सकती है? किसका माहौल अच्छा बन रहा है? सर, योगी जी की सरकार है। अच्छा, योगी सरकार। हाँ जी। अच्छा काम काज किया है? हाँ सर, उसने अच्छा काम किया है। कौन से जिले से हैं आप? मैं बुलंदशहर जिले से हूँ। चलिए, और भी लोगों से हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है उन्हें। क्या नाम भैया आपका? ताहिर अंसारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? यूपी के रहने वाला हूँ, खुशीनगर। अच्छा, क्या माहौल बन रहा है इस बार अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल? सर जी, का चाहिए गरीब को? का चाहिए? गरीब को रोजगार चाहिए, और रोजगार तो है नहीं। अभी रोजगार तो ख़त्म हो गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से रोजगार ख़त्म हो गया है। उससे पहले हमारा 18,000 रुपये सैलरी था, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो 13.5 में नौकरी कर रहे हैं। क्या करेंगे? पेट तो पालना है ना किसी तरह। काम धंधा जो है वो एकदम चौपट हो चुका है। फिर भी लोग बीजेपी कर का काम का है, वो तो गरीब पे बिल्कुल नज़र हटा दिया है। अभी कांग्रेस का सरकार था तो आपका ये गैस का रेट का था, देखिए। ये बीजेपी सरकार आई तो गैस 1,000 रुपया हो गया है, तो गरीब कहाँ से भर आएगा? कमाई रोजगार नहीं है तो कहाँ से भरे? महंगाई बढ़ती जा रही, हाथ खाली है। लेकिन देखिए, पेट्रोल का रेट का था, आम आदमी को वही चीज़ चाहिए
हमारा जितना कमाई है, मान लीजिए हम बाइक से चलते हैं, हमारा आधा घंटा पौन घंटा लगता है, तो कम से कम अब ये समझ लीजिए 2 दिन में 3 दिन में 1 लीटर पेट्रोल जाता है। लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि रोजगार और ये सारी चीजें तो हम कमा खा लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन मंदिर बन गया उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है। नहीं, मंदिर बने वो तो सबके धर्म के लिए है, वो उसके सबका चीज़ कहा जाए, वो तो कोई गलत चीज़ नहीं है, हम भी नहीं गलत कहेंगे। क्यों गलत कहेंगे भाई? वो धार्मिक चीज़ है भाई, बनना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, ये धार्मिक चीज़ है, बनना चाहिए, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ आपत्ति इसके लिए है जब हमारा रोजी पानी नहीं चलेगा तो क्या आपत्ति तो करेंगे ना हम। तो माहौल क्या बन रहा है उत्तर प्रदेश? माहौल तो यही बन रहा है जो हमको तो लग रहा है अखिलेश की सरकार आएगी, यही हमको तो यही लग रहा है। जो अखिलेश का सरकार में भी सही चल रहा था और कांग्रेस की भी सरकार में सही चल रहा था। अच्छा, ऐसा भी लोग कहते हैं कि सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा हाँ, रहे। गुंडागर्दी खत्म हुआ है। देखिए ना, आप ही देखिए, आप तो घूम रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा जानकारी आपको है। बताइए आप थोड़ा सा, मतलब लोगों को, जो भी दर्शक हैं उनको। नहीं, दर्शक को तो सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ देख रहा है, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो रहा है, बलात्कार उसी तरह चल रहा है, कहाँ कम हुआ है। सिर्फ अब लोग हम कुछ और कहेंगे, दुनिया कोई कुछ और कहेगी, यही तो बात है, यही तो सारी चीज़ चल रहा है। तो वही देखिए अब कहाँ से कहाँ हो रहा है, अब तो ऊपर वाला समझे। बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? चंद्रपाल सिंह। सर यहीं के रहने वाले हैं, यूपी के? हाँ जी, जिला बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाले हैं आप। तो अगर बात की जाए, कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की परेशानियां जो है बढ़ रही, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, लोगों को क्या डर लग रहा है, किस तरीके की चीज़ें? लोगों को डर यही है हमें रोजी रोटी मिलती रहे टाइम से, गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे, विशेषकर एक्सपोर्ट लाइन, ताकि लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी नसीब होती रहे। मतलब एक तो काम धंधा भी वैसे नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और केसेस फिर बढ़ेंगे, कंपनियां और सारी चीज़ें सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग होगी, लोग निकाले भी जाएंगे, तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं अगर तीसरी लहर आती है, भगवान ना करे तीसरी लहर आए। अच्छा, ये बताइए आप कि यूपी में माहौल क्या बन रहा है, इस बार किसकी सरकार आ सकती है? यूपी में दोबारा योगी जी आएंगे। योगी जी? हाँ। क्या वजह है योगी जी दोबारा आएंगे, क्यों लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? वजह साफ है कि दूसरी कोई ऐसी अभी कोई पार्टी नहीं है जो वास्तव में वर्चस्व में हो। अच्छा काम एक अखिलेश हैं जो फाइट दे सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, ये हकीकत है, गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। सारी पार्टियां अगर एक हो जाएं, जैसे पिछले बार देखा आपने, लोकसभा में गठबंधन हुआ तो फेल हुए, विधानसभा में हुआ तो फेल हुए। अब जनता जान गई है कौन क्या है कौन नहीं है, जनता सब जानती है। तो क्या वजह है कि हाँ इतना लोग पसंद कर रहे हैं? अगर बात की जाए तो लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, फिर भी बीजेपी सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई तो हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता। हम पहले 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, तो महंगाई तो बढ़नी ऑटोमेटिकली। एक 100 गज के प्लॉट में हम 8 आदमी रहे हैं, आज 18 भी रह रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। पहले हम 10 रुपये फीस देते थे, आज हम अपने बच्चों को 200 दे रहे हैं, महंगाई तो बढ़नी। महंगाई इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि मतलब महंगाई ने अचानक से जंप मारा है, छलांग लगाई है। क्योंकि अगर जब धीरे धीरे जाता तो शायद लोग, आप वास्तविक आंकड़े देखें, 2014 में जब मनमोहन जी की सरकार थी केंद्र में, तो पेट्रोल क्या भाव था? उस वक्त तक पेट्रोल 70-75 तक गए थे, 82 रुपये था, मेरे हिसाब से 82 रुपये था। आज कितना है? 96 रुपये। 7 साल में कितना परसेंटेज बढ़ा, आप परसेंट निकाल के देखो। पेट्रोल की बात करें तो अभी तो खैर कम हो गया है, अभी वैट घटा दिया गया है सरकार द्वारा। लोगों को तो गवर्नमेंट इतना ना अनाज दे रही है, 2 बार महीने में सब कुछ दे रही है, तो गवर्नमेंट का अपने घर से थोड़ी लाएगी, वो तो हम ही लोगों पे बहन करती है ना, कोई भी सरकार आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि रोजगार हमारे लिए जरूरी है, अनाज से ही सिर्फ काम नहीं चलता है। रोजगार तो जरूरी है, कैसा सोच? नहीं, सही बात है। जरूरी है, रोजगार पे फोकस नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो फिर वो बेकार है। मिल जाएगा तो कहाँ रोजी पानी हमसे चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। सिर्फ अनाज हमको 5 किलो मिल जाए महीने का, 10 किलो मिल जाए तो 10 किलो से गुजारा होने वाला नहीं है। और भी तो खर्चे हैं परिवार के, और भी खर्चे हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो सरकार में किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं किसानों से जब मैंने बात की तो उनका कहना कि आवारा पशुओं की वजह से वो जितने आ नहीं रहे उतने की हमारी फसल बर्बाद हो जा रही है। वो तो हकीकत है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ तमाम लोग थे हमारे साथ जिन्होंने बताया। अब यहाँ पर हम दादाजी से बात करते हैं। दादाजी कैसे हैं आप? ठीक है जी। बड़ी दिक्कत हो रही होगी इस उम्र में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। तो दिन में इतनी मेहनत करते हैं, हाँ। और आजकल देखते होंगे लोगों को कि जरा जरा सी मेहनत पे, जरा जरा सी चीज़ों पर। देखिए, गंगा जी कार्य हैं,
हाथ पाँव लड़ो तो ऊपर हो गए, हाथ पाँव नहीं लड़ो तो तुम जाकर डूब जाओगे, नहीं डूब जाओगे। भाई सरकार कोई आवे अपना घर से नहीं देगा ने, कहाँ से देगा। मैं पहले एक था, अब हो गए 15 आदमी, तो 15 आदमी सरकार कहाँ से लाएगा। मेहनत करेंगे, चाहे कभी गंगा जी का रहे नहाने की। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि जो सरकार जितना दे रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उतना निकाल ले रही है। अब निकाल ली, फिर उसी में से निकाल कर उसी में डाल रहे हैं। सरकार अपना घर से नहीं ले जा रहे हैं, पब्लिक में सेवा कर रहे हैं। जोगी जी हो, मोदी जी हो, या कोई भी हो, सरकार अपना घर में तो नहीं जमा करके रखे हैं, तो पब्लिक में लगा रहे हैं, रोड में लगा रहे हैं, कोई चीज़ में लगा रहे हैं, कोई अथिये में लगा रहे हैं। सरकार अपना घर में तो जमा करके नहीं रख रहे, पब्लिक ने सेवा कर रहे हैं। अब कोई कुछ कह रहे, कोई अखिलेश को कोई कह रहा है, कोई जोगी जी कह रहा है, कोई मोदी जी कह रहा है, कोई गाली भी दे रहे हैं। आपको कौन अच्छे लगते हैं? हमको अभी मोदी जैसा, जोगी जी ठीक लगता है। पहले तो मान लो अखिलेश था, ये क्या कह रहा है, कांग्रेस सरकार था, किसान का आज तक हम बूढ़ा हो गए 1 रुपया नहीं मिल रहा था। जब से मोदी जी आया तब साला 6,000 सालाना तो आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप तो यहाँ रहते हैं, देर रात तक रहते होंगे इधर? हाँ जी, यहाँ से करीब 18 किलोमीटर साइकिल चला के जाता हूँ, आता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए फिर, आप लोग कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, बात कितनी सही है, इस बात में कितना दम है? ख़त्म तो हुआ है। अखिलेश यादव में बहुत गुंडागर्दी था। हाँ, फिर मायावती में भी कुछ कम हुआ था। अखिलेश में तो खुल्लम खुल्ला था, अखिलेश में, लालू में, ये तो खुल्लम खुल्ला था। पॉकेट छीन लिया, किसी माँ बन जा रहा है तो कोई लफागिरी कर लिया, कुछ भी कर लिया। अभी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मायावती में भी कम था और इस सरकार में भी? इसमें बहुत कम में हो गया। मुझे 25% भी नहीं है। सरकार क्या करेंगे, वो घूमेंगे नहीं। लोगों के अंदर डर है। हाँ, डर है। पहले डर था, अब कोई डर नहीं, कोई माँ बन अपना जा रहा आ रहा है। अब कोई औरत को आप कुछ कह के देख लीजिए तो। अच्छा, कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो काम धंधा को लेकर कुछ चिंता हो रही है? अब मान ली सरकार क्या करेंगे, अपना घर को सरकार नहीं बना रहे हैं। कोरोना की सरकार जितना क्षमता हो रहा है उतना वो तो सेवा करिए रहा पब्लिक को, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब झूठो मोदी जी को कोई बदनाम करेंगे, जोगी जी को बदनाम करेंगे, तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है, बताइए तो। बिल्कुल। तो यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, तो यहाँ आपने देखा हमने कई सारे लोगों से बातचीत की जिनका मिला जुला हमें असर देखने को मिला। कुछ लोग यूपी के रहने वाले थे, तो कोई अलग अलग राज्यों से रहने वाला था। अगर बात की जाए तो बेरोज़गारी को लेकर कुछ लोग परेशान भी नज़र आए। तो वहीं कुछ लोग ये कहते आए कि हाँ, यूपी में इस बार योगी की सरकार बनेगी, तो वहीं कुछ लोग हमें अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, नोएडा।